हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों को एमएस वर्ड के बारे में कुछ यहाँ पे ऑप्शंस एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जिनका यूज अगर देखा जाए लगभग कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर क्रिएट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो मतलब इनके बिना हम अपने डॉक्यूमेंट्स पे कोई भी फॉर्मेट्स वगैरह अगर कुछ भी करते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट्स अधूरा रहता है एक तरह से बोलें तो कैसे हम वहाँ पे वो ऑप्शंस को यूज करते हैं। तो इनमें जो ऑप्शंस होते हैं, चलिए हम स्टार्टिंग से बताते चलते। पहले तो हम यहाँ पे होम ऑप्शंस में कौन कौन से ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होते हैं, उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे उसके लिए RAND कमांड होती है हमारे पास, कितने पैराग्राफ लेने हैं। हमने कंटेंट कुछ भी यहाँ पे इंसर्ट करा दिया है। इंसर्ट करने के बाद में यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मेटिंग, जैसे क्या होता है कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम टाइप करते हैं उसके स्टार्टिंग में हेडिंग देना रहता है। तो हेडिंग के लिए हम यहाँ पे कुछ भी हेडिंग दे देते हैं। जैसे मान के चलिए हमने अपना यहाँ पे हेडिंग दे दिया हुआ है। अब हेडिंग दिया हुआ है, ये तो नॉर्मल सेम लग रहा है। तो इसको हमको क्या करना है, थोड़ा सा हाईलाइट करना है, थोड़ा सा डार्क करना है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन एक दिया होता है बोल्ड, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में भी करेंगे बोल्ड हो जाएगा। साइज इंक्रीज करना है, यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट का साइज ऑप्शन दिया होता है, यहाँ से साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से अपना हम डिफरेंट टाइप का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जैसा भी यानी राइटिंग चेंज कर सकते हैं। कैसा कि हमको अप्लाई करना है वो यहाँ से हम अपना अप्लाई कर सकते हैं, जैसा भी अप्लाई करना है। ठीक है। इटैलिक हल्का सा तिरछा करना होता है कर्सिव राइटिंग में जैसे बोलें तो उसके लिए इटैलिक का यूज किया जाता है। अगर इस पे हम अंडरलाइन कोई भी यूज करना चाहते हैं इसके नीचे, तो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अंडरलाइन आपके लिए आ जाती हैं। कौन सी अंडरलाइन यूज करना है वो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे अंडरलाइन का कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो इसी के नीचे देखिए यहाँ पे दे रहा है अंडरलाइन कलर। जैसे ही हम इस पे जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा कलर आपको अप्लाई करना है वो यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके। देन उसके बाद में जैसे इसको सेंटर में ले जाना है तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास अलाइनमेंट्स दिए होते हैं, 4 टाइप के, सेंटर पे हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हम कौन कौन से चेंजेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमको साइज का चेंजेस करना है फॉन्ट के, तो यहाँ से साइज हम चेंज कर सकते हैं जैसा कि अभी आपको बताया। अगर यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट का साइज का दिया होता है इंक्रीज करने के लिए। ये जो दिया होता है डिक्रीज फॉन्ट का होता है साइज को कम करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास चेंज केस दिए होते हैं। चेंज केस कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है सेंटेंस केस। सेकंड आपका दिया हुआ है लोअर केस। थर्ड दिया हुआ है अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोगल केस। तो सेंटेंस केस में क्या होता है कि जो भी हम सेंटेंस वगैरह लिखते हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे नॉर्मल हमने यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिख रखा हुआ है। तो जैसे ही हम इस पे अप्लाई करेंगे सेंटेंस केस को तो उसको वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। ठीक, कैपिटल लेटर से यानी हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है लोअर केस। ये जितने भी लेटर्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। देन उसके बाद में दिया हुआ है अपर, ये सबको कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। एंड उसके बाद में दिया हुआ है कैपिटलाइज ईच वर्ड, में हर एक वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल में करता है, बाकी सारे को स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है। लास्ट में हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे टॉगल केस। ये क्या करता है, जस्ट अपोजिट कर देता है। मतलब जो हमारा कैपिटल में होता है उसको स्मॉल में करता है, स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अभी हमने कैपिटलाइज ईच वर्ड लगाया हुआ था तो उसमें क्या था, फर्स्ट हमारा जो भी था कैपिटल था, बाकी स्मॉल थे। तो इसने क्या किया, अपोजिट कर दिया, यानी जो स्मॉल था उसको कैपिटल में कर दिया, कैपिटल वाले को स्मॉल में कर दिया। ठीक है, तो ये शायद आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे के ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ दिए हुए, यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन दिया हुआ है, सब स्क्रिप्ट दिया हुआ है, सुपर स्क्रिप्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्राइक थ्रो। इसका थोड़ा सा साइज और भी चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़े ऑप्शंस अच्छे से दिख जाएं आप लोगों को। स्ट्राइक थ्रू होता है उसको बीच से कट करने के लिए, कोई भी सेलेक्टेड वर्ड को कट करने के लिए। जैसे इस पे करेंगे उसको बीच से क्रॉस कर देगा एक तरह से। ठीक है, फिर हमारा आता है सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट जैसे हम कोई फॉर्मूला वगैरह यूज करते हैं उसके बेस में लिखना है या पावर देना है तो उसके लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे कुछ भी हम टाइप किया हुआ है, जैसे H2O लिखा हुआ है। ठीक है,
अब जैसे टू है, टू को हमको बेस में ले जाना है, तो क्या करेंगे, पहले टू सेलेक्ट करेंगे, मतलब जिसको बेस में ले जाना है उसको सेलेक्ट करेंगे, सब स्क्रिप्ट पे जाएंगे, क्लिक कर देंगे, यहाँ पे वो हमारा बेस में आ जाएगा। अगर यहीं पे हमको इसको पावर में देना होता, जैसे हमने O2 लिखा हुआ है, टू को हमको क्या करना है, पावर देना है, तो पावर के लिए हमारा होता है सुपर, यानी सुपर मतलब ऊपर, उसके टेक्स्ट के थोड़ा सा ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाने के लिए हल्का सा करना है तो सुपर स्क्रिप्ट करेंगे, नीचे लेके आना है थोड़ा सा तो सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ अलग थोड़े से इफेक्ट वगैरह दिए होते हैं, उन इफेक्ट को यहाँ पे जैसे यहाँ पे शेडो वगैरह लगाना है या कुछ भी अप्लाई करना है, वो थोड़े अलग अलग हम टाइप के इनको यूज कर सकते हैं, तो जैसा भी अप्लाई करना वो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है, टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए, तो जैसे वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट मैटर होता है, कुछ भी उसको हाईलाइट करना है, तो यहाँ से हम जाके हाईलाइट कर सकते हैं, वो हाईलाइट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट्स के ऑप्शन भी आपको बताए थे, तो कितने टाइप के अलाइनमेंट होते हैं टोटल हमारे पास, नंबर ऑफ अलाइनमेंट 4 होते हैं। अलाइन लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। लेफ्ट में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे टाइप करते हैं, बाय डिफॉल्ट में हमारा कौन सा अलाइनमेंट लगा होता है, लेफ्ट, क्योंकि टाइप करते हैं तो लेफ्ट साइड से ही आता है। या जैसे ये हमने वर्ड लिखा हुआ उसको लेफ्ट साइड में ले जाना है तो लेफ्ट कर देंगे, बीच में ले जाना है तो सेंटर कर देंगे, राइट साइड में ले जाना है तो राइट कर देंगे। जस्टिफाई का यूज तब हम करते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा लाइंस टाइप होती हैं, तभी हम जस्टिफाई का यूज करते हैं, क्योंकि जैसे हमने ये लिखा हुआ एक ही लाइन में है तो यहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि जस्टिफाई का यूज किया हुआ है हमने। जैसे ये ले लेते हैं एक ही लाइन में, जैसे यहाँ पे न्यू पेज किया, कुछ भी हमने टाइप किया, जस्टिफाई लगाया, पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे अप्लाई हुआ भी नहीं हुआ। तो इसको हमेशा जब एक से ज्यादा लाइंस होती हैं तभी यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, अभी हमारा लेफ्ट लगा हुआ तो देखिए लेफ्ट की लाइंस बराबर आ रही है, राइट करेंगे तो राइट साइड की बराबर हो जाएंगी, और जस्टिफाई जो होता है दोनों साइड के मार्जिन को इक्वल कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है लाइन स्पेसिंग का, यहाँ पे लाइन से लाइन के बीच की जो हमारा स्पेस होता है उसको कम ज्यादा करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ बुलेट्स वगैरह यूज करने के लिए आते हैं, नंबरिंग वगैरह के लिए आ जाता है। तो जैसे मान के चलिए हमको यहाँ पे कुछ भी अप्लाई करना है, जैसे मान के चलिए हमने कुछ भी लिखा हुआ है, अब इस पे हमको कोई एक सीक्वेंस प्रोवाइड करना है, एक नंबरिंग प्रोवाइड करना है, तो किस तरह का, जैसे यानी कहें कि इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो अगर लिस्ट हमको नॉर्मल ऐसे देना है, पॉइंट्स वगैरह दे देंगे, अगर कोई परमानेंट जैसे लिस्ट बनाते हैं तो वहाँ पे एक सीक्वेंस नंबर दे देंगे, तो जो भी यहाँ से यूज करना उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा दिया हुआ यहाँ पे इंडेंट, ये हमारे पैराग्राफ के लेफ्ट मार्जिन पे काम करते हैं, अगर उसको इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कर सकते हैं, वापस डिक्रीज करना है तो उसको डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे सॉर्टिंग होता है, ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है हमारा डेटा, तो जैसे यहाँ पे टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग जो भी हमको लगाना है उसको करके ओके कर देंगे, वो एक सीक्वेंस में डेटा को अरेंज कर देगा। यहाँ से हम पैराग्राफ को यहाँ पे जो बैकग्राउंड होता है उस पर कलर वगैरह फिल कर सकते हैं अपने पैराग्राफ पे, तो जैसा भी अप्लाई करना है वो यहाँ से सेटिंग से कर सकते हैं। बॉर्डर वगैरह अप्लाई करना है तो यहाँ से हम बॉर्डर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टाइल्स होते हैं, स्टाइल्स बोले तो यहाँ पे कुछ फॉन्ट के ग्रुप होते हैं, मतलब कई सारे फॉन्ट्स को यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे एक साथ में कोई स्टाइल बनी होती है, तो उनको अप्लाई करना है, ऐसे क्या करते हैं एक एक करके हम यूज करते हैं और यहाँ से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो चलिए कैसे यूज करना है एक बार इसको भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको इस पे कोई भी यहाँ पे एक साथ हम चाहते हैं कई सारे ऑप्शंस को यूज करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे क्रिएट स्टाइल, यहाँ पे जो भी हमको नाम देना है, जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे दे दिया ज्ञान कुंभ, उसके बाद में यहीं पे मॉडिफाई कर देंगे। अब क्या क्या हमको इस पे फॉर्मेट यूज करना है, जैसे यहाँ से फॉन्ट चेंज कर दिया, ओके, साइज चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी ऑप्शंस का यूज करना है वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास उस नाम की स्टाइल बन के आ जाएगी। अब जैसे ही हमको इस पे ये सारे ऑप्शन एक साथ में अप्लाई करना, बस वहीं पे क्लिक कर देंगे, वो सारे चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे फाइंड रिप्लेस का ऑप्शन आ जाता है, तो अगर हमको कुछ भी यहाँ पे फाइंड करना है, क्या चीज़ फाइंड करना है, जैसे ही करेंगे तो वो चीज़ जहाँ पे भी होगी वो हमारे पास कुछ यहाँ से इस तरह से हाईलाइट करेगा। रिप्लेस में होता है एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस कराना होता है, जैसे मान लीजिए हमने एज लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हमको कुछ और लिखना, जैसे हमने यहाँ पे इसको एज वर्ड को एस से रिप्लेस कर दिया। अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो एक एक करके रिप्लेस करेगा, रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहाँ जहाँ पे भी एज लिखा होगा उसको ये रिप्लेस कर देगा। लाइक ये जैसे हमने रिप्लेस किया,
वो वन बाई वन रिप्लेस कर देगा। सेलेक्ट पे, यहाँ पे अगर हमको कंटेंट को पूरा सेलेक्ट करना है, यहाँ से जाएंगे सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो पूरा कंटेंट सेलेक्ट हो जाएगा। यहीं पे हमारे पास दिया होता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दिया होता है, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है, जैसे कोई पिक्चर्स वगैरह हमने दे रखा है। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, ये एक जैसी फॉर्मेटिंग वाले टेक्स्ट को ही पूरा सेलेक्ट करता है, बाकी का नहीं करता है। तो इसके लिए जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पे एक जैसा सेम फॉर्मेट होगा उसको सेलेक्ट कर लेगा। तो ये इसके कुछ हमारे पास मेन मेन फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कुछ ऑप्शन है जो कि हमने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो आगे की वीडियो में फिर से हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तो ये ऑप्शंस आपको कैसे लगे वो हमको आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि हम आपको और भी इसी तरह से जानकारी भरी वीडियो लेके आते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।